क्या आप जानते हैं मनोविज्ञान कहता है कि केवल 10% लोग ही अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर पाते हैं और सच कहें तो यही 10% लोग अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीते भी हैं क्योंकि उन्होंने कल्पना के वैज्ञानिक तंत्र को समझ लिया है। यह सिर्फ सपने देखना नहीं है बल्कि अपने न्यूरल पाथवे को रीवायर करने का एक सिद्ध तरीका है। अगर आप भी अपने विचारों से अपने भविष्य को आकार देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास है। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। और आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर, कल्पना की यात्रा, जो हमारे विचारों से उठती तो है, हमारे अंतःकरण के अंदर की आवाज है जो हमारे भविष्य को हमारे वर्तमान से जोड़ देती है, या यूं कहें हमारे वर्तमान को हमारे भविष्य के अनुरूप गढ़ने में मदद करती है। 3 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। उन्हें समझेंगे, 3 सिद्धांतों को, उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करें जीवन में, यह समझेंगे और उनके इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपकरण हैं यह भी समझेंगे। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि यह हमारी सफलता की, हमारे विचारों के, हमारे अंतःकरण की सफलता का राज है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं तो हमारा ब्रेन वास्तविक अनुभव और काल्पनिक अनुभव के बीच अंतर नहीं कर पाता है और आपके अनुभव के आधार पर ही आपका न्यूरल पाथवे गढ़ देता है। तो जब आप कल्पना करते हैं कि आप सफल हो चुके हैं तो आपका ब्रेन यह सिग्नल रिसीव करता है कि आप सफल हो चुके हैं और वही न्यूरल पाथवे बना देता है जो सफलता मिल जाने पर बनते हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है और आप सफलता के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने लगते हैं। कल्पना का मनोविज्ञान और इसका प्रभाव अत्यंत ही गहरा है। इसका सबसे बड़ा काम तो है असफलता के भय पर काबू पाना। उदाहरण के लिए मानसिक रिहर्सल यानी मेंटल रिहर्सल का उपयोग शीर्ष एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए करते हैं। जब आप बार बार सफलता को देखते हैं तो असफलता का भय कम होता जाता है और आत्मविश्वास आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। अब इसे कैसे करें और करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपकरण हैं, इस पर हम बात करते हैं। सवाल है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे करें। यह सिर्फ आंखें बंद करके सपने देखना नहीं है। पहला कदम है स्पष्टता। अपने लक्ष्य को इतना साफ देखना जैसा वह आपके सामने मौजूद है, भली भांति आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपके जीवन में घटित हो चुका है वह आपका लक्ष्य। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट साफ देखना और महसूस करना। दूसरा कदम भावना। कल्पना करते समय उस खुशी को, उस गर्व को, उस शांति को वास्तव में महसूस करना है जो लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर आपको मिलेगी। वैसे ही जैसे वह तो हमें मिल चुकी है और हम उसका उपभोग भी कर रहे हैं। यह कठिन तो लग सकता है लेकिन यह आवश्यक और क्रूशियल है अंदर से महसूस करना, क्योंकि यही सारांश है, एसेंशियल कंडीशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। आपकी भावना ही सिमिलर भावना को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यही ना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और तीसरा कदम विश्वास। विश्वास करें कि जो भी आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका है ही, कोई संदेह ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। यह लॉ ऑफ एबंडेंस की अवधारणा पर आधारित है। लॉ ऑफ एबंडेंस कहता है कि यह ब्रह्मांड बिना प्रचुर संसाधन के कोई सृजन करता ही नहीं है। जो भी आपको चाहिए वह
इस यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको लेने आना चाहिए या आपको मांगने आना चाहिए। यही 3 कुंजी है जिन्हें साध कर 10% लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार गुजारते हैं और वह 90% लोग इसे जानते ही नहीं। इसे करने के लिए 2 उपकरण उपलब्ध हैं हमारे पास, जिनका उपयोग करके हम इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। पहला, विजन बोर्ड। यह आपके विचारों को भौतिक रूप देता है, जो आपके अवचेतन मन को लगातार संकेत भेजते रहता है। इस बोर्ड पर आपका लक्ष्य स्पष्टतः अंकित रहता है। वह तिथि अंकित रहती है जब यह आपको मिल चुका, और ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स भी इस पर अंकित रहते हैं कि हे ब्रह्मांड, तूने ये मुझे दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास जिसको बोलते हैं, केवल उन्हीं सूचनाओं को फिल्टर करता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी आपका रास आपकी लक्ष्य से जुड़ी संभावनाओं को फिल्टर करके आपके पास पहुंचाने लगता है। तो जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने विजन बोर्ड पर देखते हैं अपने लक्ष्य को घटित होता हुआ प्रतिदिन, तो आपका न्यूरल पाथवे इतना सॉलिड और कंक्रीटाइज्ड हो जाता है कि इसी से संबंधित अपॉर्चुनिटीज, संभावनाएं, इंटरेस्ट्स आपके पास अवचेतन मन आपका भेजने लगता है। तो पहला उपकरण क्या है? विजन बोर्ड, क्लियर कट। और दूसरा, मेंटल रिहर्सल। हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपने लक्ष्य को जिए, मानसिक अभ्यास कीजिए कि वह लक्ष्य आपको मिल चुका है और आप उसके साथ जी रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, भावनात्मक रूप से उससे जुड़ चुके हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्टिवेशन। लक्ष्य को धारित करने योग्य अपने मनोभावों को पहले ही तैयार कर लेना, यह आपके मन मस्तिष्क को सफलता को धारित करने के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। कॉग्निटिव साइंस के अनुसार थॉट्स अलोन डज नॉट मूव यू, इमोशंस डज। तो याद रहे, लॉ ऑफ अबंडेंस, प्रचुरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये तीनों सिद्धांत मिलकर विजन बोर्ड और मेंटल रिहर्सल के उपकरणों की सहायता से आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन करने में मदद करते हैं। इसलिए ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को हमारी खुद की रची रचना बना देते हैं। तो कल्पना कीजिए, लेकिन ध्यान पूर्वक और विधि पूर्वक और एक निश्चित स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपनी शक्ति को पहचाने और अपने विचारों को, अपने भविष्य को आकार देने दें। तो आज की यह प्रस्तुति आपके लिए है, क्योंकि हम और हमारा ये चैनल आपको 90% में नहीं, 10% में देखना चाहता है, जो अपने विचारों के माध्यम से अपने भविष्य को खुद गढ़ते हैं। उनके जीवन में सफलता या असफलता एक्सीडेंटल नहीं होता है, प्लान्ड होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों। हम अपने अगली प्रस्तुति में एक और अच्छी इसी तरह सफलता की कहानी लिए आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, वैसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो सफलता पाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं और अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। नमस्कार।